हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से मेहंदी जो कि चीनी और चाय पत्ती से बनकर तैयार होगी। आपको भी आश्चर्य होगा कि चीनी और चाय पत्ती से मेहंदी कैसे बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा 1 से डेढ़ चम्मच चीनी और 1 से डेढ़ चम्मच चाय पत्ती को मिक्स करके एक प्लेट में रख लेंगे। इसके लिए हमको एक डब्बे की ज़रूरत होगी। आप किसी तरह का भी डब्बे का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम गैस पे चढ़ा लेंगे। आप इसे चूल्हा पे भी चढ़ा सकते हैं। ये मेरे बचपन का ही रेमेडी है जो हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेहंदी के रूप में इसे ही लगाया करते थे, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता था। मम्मी हमेशा ये बनाती थी। सावन महीना आते ही हम लोग मम्मी से फरमाइश किया करते थे कि मेहंदी बना दो, मुझे मेहंदी लगाना है। पहले के समय में कुप्पी वाला मेहंदी कहाँ से मिलता था, कहाँ मार्केट में मिलता था। तो यही मेहंदी बनाया जाता था और हम लोग लगाया करते थे। तो उसे थोड़ा-सा डाल देंगे और एक कटोरी लेंगे, उसमें पानी डालेंगे ताकि जो भाप है वो ठंडा होकर पीछे नीचे तलवे पर जम जाए। तो इसी तरह से हम उसको डालेंगे और उसके ऊपर रख देंगे और जो ठंडा होकर जो स्टीम नीचे बैठेगा उसे हम एक प्लेट में काज कर रख देंगे। पहले के समय में मम्मी लोग करती थी अपने फिंगर से, अपनी उंगली से उसे काज कर कटोरी में निकाल दिया करती थी। इससे क्या होता था कि वो हाथ पूरा लाल हो जाता था या काला भी हो जाता था, जलता भी था। लेकिन मैं इधर कटोरी में ही डायरेक्ट काँच ले रही हूँ, इसे निकाल ले रही हूँ। आप इसी तरह से करिएगा तो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होता है। और इसे बनाना बहुत ही ईज़ी होता है। इंस्टेंट आप कहीं जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं या कहीं पर मेहंदी की ज़रूरत है, तो अगर आप कुप्पी या फिर पत्ता वाला मेहंदी यूज़ करते हैं तो उसे सुखाने में टाइम लगता है। लेकिन अगर इसे बना लेते हैं, आप लगा लीजिएगा, आधा से 1 घंटा लगा लीजिएगा। ये इतना अच्छा निखार आ जाता है, इतना अच्छा कलर आता है कि आप देखने वाले विश्वास नहीं करेंगे कि इस मेहंदी को आपने चीनी और चाय पत्ती से बनाया है। तो इसी तरह से हम तैयार करेंगे। अभी मैं थोड़ा-सा ही बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताने के लिए ही थोड़ा-सा बना रही हूँ। अगर चाहे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो थोड़ा-सा क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा चीनी और चाय पत्ती का, और तो इसी तरह से बनाते रहिएगा। अगर पानी गर्म हो जाता है तो इसे चेंज कर लीजिएगा ताकि भाप अच्छे तरह से उसमें नीचे जमे। क्या होता है, कटोरी ठंडा होने की वजह से जब जो भाप उड़ता है वो उसके नीचे ठंडा होकर रुक जाता है और इसे हम अच्छी तरह से काज लेते हैं और उसी को मेहंदी के जैसा यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ प्लेट रख दिया था, सोचा कि प्लेट में हो जाएगा, लेकिन धुआं निकलना बंद हो गया था तो इस वजह से ये नहीं हुआ। देख सकते हैं बस इतना ही बन के तैयार हुआ है। इसे हम फिंगर की सहायता से इसे अपने हाथों में हथेलियों पे लगा लेंगे। इसे आप कुछ स्टिक से डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन इसका ये थोड़ा-सा दिक्कत होता है कि जो लकीर होता है उसी में ये फैल जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि थोड़ा-सा ही क्वांटिटी लेंगे और अपने फिंगर में या फिर हथेली में अच्छी तरह से लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ। मैं ये बहुत समय से यूज़ नहीं की थी। बैठे-बैठे ऐसे ही मम्मी की याद आ गई और मम्मी से जुड़े सारे बातें याद आ रही थी। तो सावन का महीना था, तो सावन में हमेशा मम्मी को बोलती थी लगाने के लिए, बनाने के लिए, तो मम्मी बना दिया करती थी और हम 1 से 2 बार 3 बार ये तो लगाना ही रहता था सावन के महीने में। तो इसी तरह से हम लोग लगा लिया करते थे। कोई भी तीज त्योहार हो तो पत्ते का मेहंदी पीस कर सिलवट में उसे यूज़ किया करते थे, या फिर चीनी चाय पत्ती से बना हुआ ये मेहंदी यूज़ किया करते थे। वो भी क्या दिन थे जिसे हम अभी भी याद करके रोमांचित हो जाते हैं। मेरी मम्मी तो नहीं है यहाँ पर, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती है और उनके सिखाए हुए चीज़
हमेशा याद रहती है। तो इसी तरह से हम अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे। और फिर आप देखिएगा कि थोड़ा देर ही लगाने पर यह कलर चेंज होने लगता है, और चेंज होते ही आधा एक घंटे में इतना अच्छा कलर हो जाता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। ये देखिए, आधा घंटा पहले का, मतलब लगाने के आधा घंटे बाद का है ये, जो कि इतना खूबसूरत कलर आया है।